Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 5 is Control Flow and this is part 1 because हमारे पास chapter 6 है वो भी Control Flow है, वो part 2 है. तो आज की जो वीडियो उसमें हम जो इसकी एक्सरसाइज है उसे कवर करेंगे. सो दिस इज़ पार्ट 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो फर्स्ट है हमारा सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नन ऑफ दीज. सो इसका जो सही आंसर है सी हमारे पास जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. जो C++ होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, तभी हम इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अप्रोच मेक्स यूज़ ऑफ. जो हमारी ये अप्रोच है जो हम ये यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, तो ये किसके इसमें क्या हम यूज़ करते हैं? मॉड्यूल्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दीज. तो इसमें हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो इसका सही आंसर है कि हम दोनों ही यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स भी एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी. तो कॉमा इज़ यूज्ड एज, जो कॉमा होता है उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं? सेपरेटर इन सी, ठीक है, एन ऑपरेटर इन सी, टर्मिनेटर इन सी, अ डीलिमिटर इन सी. तो जो ये कॉमा होता है वो क्या होता है? अ डीलिमिटर होता है सी में. अ नल स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो नल स्टेटमेंट होती है उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो नल स्टेटमेंट में हमारे पास होता है न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस, सेमी कॉलन, कॉलन. तो जो नल स्टेटमेंट होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैंक स्पेस के साथ, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इनफानाइट लूप इज़, वो लूप जो कभी ख़त्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, या फिर वो किस लिए है? यूज़फुल फॉर टाइम डिले, अगर टाइम डिले करना है उसके लिए यूज़फुल है. यूज़लेस है ये, यूज़ टू टर्मिनेशन एग्जीक्यूशन नॉट पॉसिबल. तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है यूज़फुल फॉर टाइम डिले. तो वो यूज़फुल है अगर हमने मतलब कहीं पर टाइम को डिले करना है तो उसके लिए इनफानाइट लूप जो है वो बहुत यूज़फुल है. ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू, जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली, लूप स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली, बोथ ऑप्शन A एंड B, और स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली. तो जो ये हमारा है इसका सही आंसर हमारा C है. तो हम ब्रेक स्टेटमेंट को सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी यूज़ करते हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर दोनों में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू, जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है उसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप स्टेटमेंट, जो लूप स्टेटमेंट ने नेक्स्ट आइट्रेशन आनी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं. एग्जिट द ब्लॉक ऑफ लूप स्टेटमेंट, अगर हमने लूप स्टेटमेंट के ब्लॉक को एग्जिट करना है तब यूज़ करते हैं. या फिर कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इवन एरर रखकर अगर हमारे पास एरर भी आ जाए तब हमने कॉन्टिन्यू करना हो प्रोग्राम को तब यूज़ करते हैं. या फिर एग्जिट फ्रॉम द आउटमोस्ट ब्लॉक इवन इट इज़ यूज्ड इन द इंटरमोस्ट ब्लॉक, मतलब कि अगर हमने आउटर मोस्ट ब्लॉक से एग्जिट करना है तो तब यूज़ करते हैं. तो इसका सही आंसर हमारा A ऑप्शन है, कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप स्टेटमेंट. लूप स्टेटमेंट में जब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन को कॉन्टिन्यू करना होता है तब हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टेट वेदर ट्रू और एंड फॉल्स को हम देखेंगे. एवरी कंट्रोल स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन, जो भी हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो हमेशा सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट होती है. तो ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स? तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जो भी हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट हो. द एल्स कीवर्ड ऑलवेज मैचेस टू द नियरेस्ट इफ़ स्टेटमेंट, जो एल्स हमारा कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके नियरेस्ट को मैच करता है, कि अगर इफ़ में अगर सही नहीं है कुछ तो एल्स में चला जाएगा. तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका हमारा आंसर आएगा ट्रू. तो नेक्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट बी यूज्ड फॉर ईच केस.
हम हर एक केस के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं एक्सेप्ट द लास्ट इन अ स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में हम मतलब कि हर जो केस होता है, जैसे केस 1 केस 2 हमने किए थे कि उन सब में हमने ब्रेक भी यूज़ किया था। तो क्या आपको याद है कि जो डिफ़ॉल्ट केस था उसमें हमने वो यूज़ किया था या नहीं किया था? तो हम डिफ़ॉल्ट केस में ब्रेक नहीं यूज़ करते, तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू है। ब्रेक मतलब डिफ़ॉल्ट केस को छोड़ के बाकी सारे केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इन स्विच स्टेटमेंट, जो स्विच स्टेटमेंट है हमारी केस वैल्यू मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्विच केस जो स्टेटमेंट है उसमें हमेशा जो केस वैल्यूज़ होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं। तो ये फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो असेंडिंग में ही होंगे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो हमारी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है उसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा फॉल्स है। हम उसे यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में भी, तो ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लूप। तो लूप क्या होता है? लूप जो होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कोड होता है, ठीक है, जिसे हमने बार बार उस कोड को रन करवाना होता है, या फिर हमारे पास मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है, कुछ ऐसा कोड जिसे हमने रिपीट करना है, या कुछ ऐसा हमारे पास कुछ क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा कोड है जिसे हमने या फिर हमने काउंटिंग करनी है, ठीक है। उस तरह की जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। तो लूप जो होते हैं ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही होते हैं, ठीक है, जिसमें हम मतलब कि जो कंडीशन है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हमारे पास आ जाते हैं लूप में फॉर, वाइल, डू वाइल, तो ये हमारे पास लूप में आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप क्या होता है? जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें कुछ जंपिंग स्टेटमेंट की हमारे पास यूज़ किया जाता है। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जब क्या है जो या तो वो क्या करता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में प्रोग्राम में जाता है, या फिर कोई उसमें जैसे कोई सब पार्ट है उस पर जब जाता है। जब इस तरह की जो हमारे पास चेंजेस आती हैं, जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, तो उस कंट्रोल जो उसका जो प्रोग्राम में कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं कि वो फॉरवर्ड जंप होता है, ठीक है। बट जब प्रोग्राम में अचानक कोई स्टेटमेंट मतलब कि कोई कंट्रोल जो है वो कोई बैकवर्ड स्टेटमेंट पर चला जाए तो उसको हम बोल देते हैं कि वो बैकवर्ड जंप है। जैसे इसमें हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जैसे गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये सारी हमारी फॉरवर्ड बैकवर्ड जंपिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू प्रेफर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम कब प्रेफर करते हैं, हम कब इसे यूज़ करते हैं? तो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है इनकी हम जो यूज़ है वो हम तब करते हैं जब हमें दो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट को चूज़ करना हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सिर्फ जो ट्रू स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करवाना हो और जो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है उसे हमें छोड़ना हो, तो तब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को चूज़ करते हैं, जब प्रेफरेंस देते हैं। तो व्हाट आर द 4 बेसिक कंडीशनल कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कंडीशनल कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कौन सी हैं? बेसिक 4। तो पहली है हमारे पास इफ़, दूसरी है इफ़ एल्स, थर्ड है इफ़ एल्स इफ़, एंड लास्ट वन है स्विच। तो ये हमारी 4 बेसिक कंडीशनल कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है। वो है व्हाट इज़ कंडीशनल एग्जीक्यूशन और कहाँ पर ये यूज़फुल है। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है, जब कोई ऐसी वैलिडिटी है जिसे हमने चेक करना है, और चेक करने के बाद हम जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनको हम मतलब कि एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो जो इस तरह की हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको फिर हम जो स्टेटमेंट उसमें लिखी होती हैं फिर हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो है मतलब कि एक सीक्वेंस में हमारे पास प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में हमें शो होती हैं। तो जैसे हमारे पास है इफ़
इफ़ एल्स, स्विच, ये सारी स्टेटमेंट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये यूज़फुल तब होती है जब हमने कोई मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो जब हमने देखना हो कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, तब ये यूज़फुल है। ठीक है, इसके लिए तभी हम इन्हें बोल देते हैं कि ये कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कोई। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द पीपल इनटू चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, विच कंट्रोल स्टेटमेंट वुड यू लाइक टू चूज़ एनीवे। मतलब कि अगर हमने इनकी ग्रुपिंग करनी हो पीपल की, जैसे चाइल्ड, यंग और ओल्ड कैटेगरी में, तो हम इसके लिए कौन सा मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करेंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम जो है कंट्रोल स्टेटमेंट में से जो स्विच हमारी स्टेटमेंट है, स्विच जिसमें हम केस यूज़ करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें अलग अलग हमारे पास केस बन जाते हैं। जैसे हम चाइल्ड का एक केस क्रिएट कर देंगे, एक यंग का क्रिएट कर देंगे और एक ओल्ड का क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए हम जो है स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डू यू चूज़ फॉर लूप। लूप को हम कब चूज़ करते हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ वाइल लूप। तो लूप हम कब चूज़, फोर लूप हम कब चूज़ करते हैं और वाइल लूप से ये कैसे डिफरेंट है। तो जो फोर लूप है इसे हम यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो वाइल लूप से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो फोर लूप है इसमें क्या होता है, फोर लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास उसमें मतलब कि हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होते हैं कि जो हमारी वो स्टेटमेंट ऑफ कोड है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चले। जैसे हमारा फोर लूप में क्या होता है, जैसे होता है i इक्वल्स टू 0 और फिर सेमी कॉलन के साथ क्या होता है i स्मॉलर देन, जैसे मान लो 10। तो हमें पता है, हमें जो है लोअर बाउंड 0 से लेकर 9 तक हमारा जो लूप है वो चलेगा, तो इसमें हमें वो पता होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा वाइल लूप है उसमें हमें जो ये हमें बाउंड नहीं पता होता, इसमें हमें बिगिन और एंड पॉइंट जो है वही हमें पता होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या फिर एंडिंग पॉइंट क्या है, हमें उसकी पूरी ये नहीं पता होता। ठीक है, कि क्या उसमें बाउंड है। तो फोर लूप जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसे हम जब हमें बार बार रिपीट करना था तब हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप स्टेटमेंट है ये हम तब चूज़ करते हैं जब हमें कुछ सही पता नहीं होता कि उसकी स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, ठीक है, क्या रेंज है। तब हमें जो हमारी वाइल लूप स्टेटमेंट है इसको हम तब चूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, हमें लोअर और अपर बाउंड नहीं पता, तो तब हम इसे वाइल लूप को चूज़ करते हैं। तो आप सिंटेक्स जो है इन दोनों के आप चेक कर लेना, जो मैंने आपको करवाया था प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर केस लेबल्स एंड वेयर दे आर यूज। केस लेबल्स क्या होते हैं, तो जो केस लेबल्स होते हैं ये हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारी स्विच स्टेटमेंट होती है उसमें हमारे पास जब हमने डिफरेंट ऑप्शन देने होते हैं तो हम जो केस है इसे केस लेबल को यूज़ करते हैं। और जो हमारा एक केस है वो मतलब उसमें जितने भी केस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप जो इसका सिंटेक्स है वो जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो उसमें आप चेक कर लेना कि किस तरह से हम उसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। उसके बाद हमारे पास है कि कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोग्राम टू टेस्ट द आउटपुट को टेस्ट करने के लिए आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करो। तो इसमें आप इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये वॉइड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा int ab for a, ये भी ठीक है, स्विच ये भी ठीक है। उसके बाद केस 0, तो हर एक जो भी हमारा केस होता है उसमें ब्रेक लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। मतलब कि हर जो केस है उसमें हमारे पास यहाँ पर भी ब्रेक आएगा, यहाँ पर भी ब्रेक आएगा, यहाँ पर भी ब्रेक आएगा, यहाँ पर भी ब्रेक आएगा और यहाँ पर भी हमारा वेट। तो इसमें हम ब्रेक यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास जो है उसमें देख लेते हैं हम क्या आएगा। तो ये इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा।
और जो हमारा डिफ़ॉल्ट है इसमें हम लिख सकते हैं कि printf, जो इसमें हम लिख सकते हैं कि रॉन्ग इनपुट आए जो भी होगी वो इस हमारे स्टेटमेंट में आ जाएगी। आप इसमें लिख सकते हो printf रॉन्ग इनपुट, और उसके बाद हमारे पास printf करवा रहे हैं b, तो इसका हमारे पास आंसर जो आउटपुट है वो 90 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉलोइंग प्रोग्राम आप देखो और आउटपुट देखो क्या आएगी। तो ये हमारे पास इन्होंने थोड़ा सा हमें हिंट दिया हुआ है। आप प्रोग्राम पूरा करोगे, पहले लिखोगे इंक्लूड stdio.h, फिर इंक्लूड conio.h, फिर हमारे पास void main आ जाएगा। void main के बाद हमारे पास हम एक वेरिएबल लेंगे जो होगा x, तो हम int x लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट आ जाएगी, इफ़ x ग्रेटर देन 10, देन हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 10 होता है तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर हमारा x 10 से ग्रेटर देन नहीं होगा तो हमारे पास जो है ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आप printf लिख के, ठीक है, x को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, गेट ch वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो हमारे पास है इसमें आप देखो क्या है, इफ़ a स्मॉलर देन और ग्रेटर देन b, देन printf a एंड b आर अनइक्वल। तो ये हम अनइक्वल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आपके पास आएगा और a और b दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास, तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा ये वाली स्टेटमेंट। एल्स आपकी हो जाएगी कि a b दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये सही स्टेटमेंट इसके लिए ये है कि ये दोनों अनइक्वल है। तो इसमें भी आप कोई जैसे इस तरह लिख लेना, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, उसके बाद दो वेरिएबल ले लेना int a एंड b, और a इक्वल्स टू जैसे 25 कर लो, b इक्वल्स टू 30 कर लो, और उसके बाद इसके लिए आप लिख सकते हो इफ़, इसकी जगह पर जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप लिखोगे इफ़ a नॉट इक्वल टू, ठीक है, हम नॉट इक्वल टू इस तरह लिखते हैं, तो नॉट इक्वल्स टू b इसको आप लिखोगे, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो उसके बाद आप ये printf वाला स्टेटमेंट, एल्स फिर हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6.2 था। तो हमारा उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1100, वैल्यू माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो जाएगा, printf हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, उसी तरह लिखोगे इंक्लूड stdio.h, conio.h, void main, उसके बाद आप जो वैल्यू है इसे आप पहले डिक्लेयर करोगे, तो इसे हम लिख देंगे इंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू आप ये डिक्रीमेंट कर देना, ये वाली स्टेटमेंट लिख देना, और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह ये प्रोग्राम वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे प्रोग्राम करना। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आपको कमेंट सेशन में ज़रूर रिप्लाई करूँगी, लेकिन आप खुद ट्राई करना इन सभी प्रोग्राम को, ठीक है। आप इन सभी प्रोग्राम को ट्राई कर लेना। आज का ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप जब ये प्रोग्राम क्रिएट करोगे आपसे नहीं बनेगा, तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लो।